हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर आर के वर्मा फिजिक्स फैकल्टी और आप देख रहे हैं वर्मा फिजिक्स डाउट क्लासेस। माय एक्सपीरियंस 20+ ईयर ओल्ड है और अक्सर देखा गया है आज की जो जनरेशन है उसमें हमारे स्टूडेंटों को फिज़िक्स में अक्सर डाउट आते हैं और इन डाउटों को क्लियर करने के लिए हमने एक प्रोग्राम सेट किया है। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें स्टूडेंटों के फिज़िक्स के डाउट क्लियर होंगे। ये वीडियो स्पेशल्स नीट कॉम्पिटिशन्स और अदर कॉम्पिटिटिव क्लासों के लिए बनाई जा रही है। तो सिलेबस जो नीट का है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस कितनी यूनिट में क्या आते हैं ये आपको बताने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप यूनिटों को क्लियर करेंगे। तो बात आती है सिलेबस के नीट की। तो जो सिलेबस है नीट का, उसमें अक्सर देखा गया है कि जो पहली यूनिट है अकॉर्डिंग द सिलेबस नीट स्टूडेंटों के लिए, ठीक। तो ये फर्स्ट यूनिट है पहली यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस, एरर, परसेंटेज एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इनकी एरर जो है ये आपको बताई जाएगी और हमें इनकी क्यों आवश्यकता पड़ी, यूनिटों की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों इनकी रिक्वायरमेंट है, ये सब बातें आपको बताई जाएंगी। तो आप ये फर्स्ट यूनिट है उसमें मैक्सिमम आपको नीट के पेपर में एग्ज़ाम में एवरेजन एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो डायमेंशन, परसेंटेज एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, फिजिकल क्वांटिटी एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट। इसमें एवरेजन मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आपका बनता है। जो सेकेंड यूनिट है उस सेकेंड यूनिट में बताया गया कि मोशन क्या है, बॉडी किस तरीके से मूव करती है। जिस तरीके से गैलीलियो ने बताया कि गैलेक्सी में ईच बॉडी है स्ट्रेट लाइन में मूव करती जा रही है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बॉडी का मोशन जो है यूनिफॉर्मली मोशन है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसको बॉडी के मोशन को एक्सीलरेट किया गया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कहलाया। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है मोशन की बात करेंगे। 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है। तो इस यूनिट जो है काइनेमेटिक में आती है और इस तरीके से काइनेमेटिक में मैक्सिमम आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो सेकेंड यूनिट है काइनेमेटिक, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 2 या 3 मिल सकते हैं। उसके बाद यूनिट आपकी थर्ड है। थर्ड यूनिट में न्यूटन ने एक्सप्लेन किया है कि आखिर जो मोशन हुए हैं उन मोशन का लॉ क्या है।
लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया जाएगा, और उस लॉ ऑफ मोशन में बताया जाएगा कि टाइप ऑफ फोर्स क्या है, नॉर्मल क्या है, टेंशन क्या है, सूडो फोर्स क्या है, न्यूटन के लॉ किस फ्रेम में वर्क करते हैं, किस में नहीं करते, इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है। इस तरीके से लॉ ऑफ मोशन की जो थर्ड यूनिट है, इसमें मैक्सिमम आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। जो यूनिट नंबर 4 है, जब थर्ड यूनिट में फोर्स की बातें हो जाती है, तो जो नेक्स्ट यूनिट थर्ड है, फोर्थ यूनिट है, उसमें बताया गया कि अंडर द फोर्थ यूनिट बताया गया कि जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसमें किसने वर्क किया है, वर्क क्या है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है, ये सारी बातें जो है आपको एक्सप्लेन की जाएगी। वर्क एक सिनोनियम है, वर्क डिसाइड करता है कि आपको काइनेटिक एनर्जी मिले जाएगा या पोटेंशियल एनर्जी मिले जाएगा, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, ये सब बातें आपको वर्क पावर एनर्जी मिलेगी। तो वर्क पावर एनर्जी मैक्सिमम आपको क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन के मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। उसके बाद जो यूनिट 5th है, इस 5th यूनिट बताया गया कि बॉडी जो है किस तरीके से रोटेशन मोशन में आएगी। रोटेशन मोशन में आने के लिए बॉडी के कुछ सेक्टरों को जानना पड़ेगा कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है, किस तरीके से रोटेशन में आएगी, किस तरीके से रोलिंग मोशन में आएगी, क्या उसके कॉन्सेप्ट हैं, उसमें फ्रिक्शन का क्या रोल है। इस तरीके से रोटेशन मोशन में आपके जो है रोटेशन मोशन में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन 3 से 4 बनने की पॉसिबिलिटी है। यूनिट नंबर जो 6 है, आफ्टर रोटेशन, इसमें ग्रेविटी के बारे में बताया जाएगा, अर्थ के बारे में, सैटेलाइट के बारे में, प्लैनेटों के बारे में, इनके मोशंस क्या है, इनके टाइम पीरियड क्या है, ब्रह्मांड में चलने वाले जितने भी प्लैनेट हैं, सैटेलाइट है, उनकी मोशन क्या है, ऑर्बिटल मोशन क्या है, इसके वेलोसिटी क्या है, ये सब बातें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। तो मैं समझता हूँ ग्रेविटेशन में आपको जो 6 यूनिट है, इसमें मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बनने की आपकी पॉसिबिलिटी आ जाती है। यूनिट नंबर जो 7 है, यूनिट नंबर 7 में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा फ्लूइडों का मोशन, मोशन ऑफ फ्लूइड, प्रेशर, उसकी इलास्टिक कंडीशंस क्या है, विस्कोसिटी फोर्स क्या है, बायोंसी फोर्स क्या है, हीट ट्रांसफॉर्म क्या है, ट्रांसफर हीट क्या है, रेडिएशंस क्या है, थर्मल एक्सपेंशन क्या है, हीट क्या है, इस रिलेटेंट हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है, बॉडी की ये सारी बल्क जो प्रॉपर्टी है उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है 7th में, प्रेशर क्या है, बायोंसी क्या है, हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट एंड स्टोक्स फोर्स,
एंड वी कैन से रेडिएशन। ये टॉपिक है, इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। इस तरीके से देखा जाए तो हम जब यूनिट नंबर 7 के आगे पहुंचते हैं तो यूनिट आती है आपकी TDS थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में आपको बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा किस तरीके से गैस के मॉलिक्यूल किस सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोबारिक है, क्या उनकी कंडीशन है, आइसोकोरिक है, ये सब बातें आपको फर्स्ट लॉ ऑफ TDS थर्मोडायनामिक्स में बताया जाएगा। सेकंड लॉ कार्नोट इंजन है, कार्नोट थ्योरम क्या है, सिंक का क्या रोल है, सोर्स क्या है, ये सब आपको बताई जाएगी। तो यूनिट नंबर जो 8 है TDS थर्मोडायनामिक्स सिस्टम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनने की पॉसिबिलिटी 2 क्वेश्चनों की हो जाती है। ये सारे क्वेश्चन आपको जो है एवरेज बताए जा रहे हैं, इसमें कुछ कम 1-2 ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस तरीके से बात करते हैं हम यूनिट नंबर 9 की। तो यूनिट नंबर 9 में गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी मोशन के बारे में बताया जाएगा, उनकी क्या काइनेटिक एनर्जी क्या है, किस तरीके से उनका बिहेवियर है, आइडियल गैस क्या है, रियल गैस क्या है, किस तरीके से कंटेनर के अंदर क्या उनके कॉन्सेप्ट हैं, किस तरीके से उनकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी के टाइप क्या है, वो जो मॉलिक्यूल है कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, ये सारी बातें बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बताया जाएगा। तो मैं समझता हूँ जो KTG है इसमें मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आपका या 2 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। लास्ट जो 10 यूनिट है उसमें बताया जाएगा पार्टिकलों का ऑसिलेशन क्या है, वेव मोशन क्या है, डॉपलर इफेक्ट क्या है, रेडियो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग डॉपलर इफेक्ट क्या है, ऑर्गन पाइप क्या है, क्लोज पाइप क्या है, प्रोग्रेसिव वेव क्या है, स्टैंडिंग वेव क्या है। इस तरीके से आपको वेव के बारे में SHM क्या है, सिंपल हार्मोनिक्स क्या है, इस तरीके की सब बातें आपको बताई जाएंगी। तो मैं समझता हूँ इस यूनिट के अकॉर्डिंग आपको 3 से 4 ऑसिलेशन मैक्सिमम क्वेश्चन 3 से 4 की मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। अब आप चलते हैं 12th वाले सिलेबस में, और जब 12th के सिलेबस में हम चलते हैं तो वहाँ से स्टार्ट गेम होता है कि चार्ज की स्टेशनरी कंडीशंस में क्या क्या रूल होंगे। इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, इसमें चार्ज की स्टेशनरी कंडीशन के बारे में बताया जाएगा, क्या फोर्स अप्लाई होता है, कूलम फोर्स क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल क्या है, गॉस ने किस तरीके से अप्लाई किया है, कैपेसिटर के अंदर चार्ज पार्टिकल का क्या बिहेवियर है, किस तरीके से कैपेसिटर वर्क करता है, उसकी सीरीज़ क्या है, उसकी पैरेलल सीरीज़ क्या है, सर्किट किस तरीके से सब बातें आपको कैपेसिटर की बताई जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, ठीक, जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन के मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। जब आपका स्टेशनरी चार्ज मूव करने लगेगा तो जब चार्ज मोशन में आएगा तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट दिए, रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, किरचॉफ ने क्या रूल दिए करंट के लिए, और जो कॉन्सेप्ट बने उसमें किरचॉफ का क्या रोल अप्लाई किया गया है,
किरचॉफ के क्या प्रिंसिपल है, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, व्हीटस्टोन क्या है, मीटर विज क्या है, किस तरीके से पोटेंशियल मीटर जो है वर्क करता है, ये सब बातें आपको सेकंड यूनिट में बताई जाएंगी। तो सेकंड यूनिट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको देता है। उसके बाद अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। तो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिज्म क्या है, कितना उसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको बताया जाएगा। करंट का मैग्नेटिक फील्ड में क्या रोल है, सोलेनॉइड क्या है, टोरॉइड क्या है, गेलमीटर क्या है, एमीटर क्या है, इस तरीके से मैग्नेटिज्म के बारे में आपको समझाया जाएगा। जो आपकी जो थर्ड यूनिट है मैग्नेटिज्म में मैक्सिमम आपको 3 क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। यूनिट नंबर जो आपकी फोर्थ यूनिट है, इसमें EMI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसके साथ अल्टरनेटिव करंट है, क्या इनके रोल हैं, किस तरीके से सर्किट है, ये आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। तो AC जनरेटर क्या है, इस तरीके से इस यूनिट में जो EMI यूनिट है एंड AC करंट, इसमें मैक्सिमम 2 क्वेश्चन के मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। यूनिट नंबर जब हम फिफ्थ की बात करते हैं तो चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन में आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वेव प्रोड्यूस करता है और इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैक्सिमम 1 क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बनती है। हम बात करते हैं 6 यूनिट की। तो 6 यूनिट में आपको ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के और बे ऑप्टिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, लेंस क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, डिफ्रैक्शंस क्या है, इनके बिहेवियर क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ऑप्टिक्स 6 यूनिट में मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो 4 से 5 क्वेश्चन से मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 7 की, तो मॉडर्न फिजिक्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आइंस्टीन जो हमारे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने रियल पार्टिकल के बारे में, आइडियल पार्टिकल के एक्सप्लेनेशन किया, रियल पार्टिकल का एक्सप्लेनेशन डी ब्रॉगली ने किया। इस तरीके से डिफरेंट उनकी ड्यूल नेचर, रियल पार्टिकल, आइडियल पार्टिकलों के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, किस तरीके से उनके वर्क फंक्शन